अच्छा, अभी आपने दान की बात की, तो ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें हैं जिसका दान सुहागिन महिलाओं को इस दिन ज़रूर करना जी, चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर हम दान की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है। तो हुँ। यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएँ हैं, वो तो जो आप अपना साथ में जो आप श्रृंगार की सामग्री लेकर जाएँगी या जो आप कपड़े लेकर जाएँगी, वो आप किसी और अन्य जो महिला है, जो सुहागिन है, हुँ। उनको आपको दान करना चाहिए। यहाँ पे अविवाहित महिलाओं को या अविवाहित कन्याओं को ये जो दान है, वो नहीं दिया जाता है, इसका आपको ख्याल रखना है। इसके साथ आप अपने सामर्थ्य अनुसार अगर और भी चीज़ों का दान देना चाहती हैं, जैसे फल हो गए या फिर मिठाई हो गई, पीली मिठाई का दान ज़रूर देना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति, जो कि महिलाओं के लिए विवाह और विवाह के सुख का कारक ग्रह माना गया है, हुँ। तो पीली मिठाई का दान आपको ज़रूर देना चाहिए और कुछ दक्षिणा का आप दान दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें दान देना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इस दिन क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या भी है, तो काले चने, कच्चे चनों का जो दान होता है, वो इस दिन अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ये अमावस्या का भी दिन है, तो इस दिन अपने पितरों के नाम से अगर आप कुछ दान देते हैं, घर के जो अन्य लोग हैं या घर के जो पुरुष हैं, अगर वो दान देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है, विशेष करके वट सावित्री व्रत, महिलाएं तो व्रत रख रही हैं ताकि उनके पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति हो और निरोगी काया मिले। हुँ। लेकिन क्योंकि इस बारी के योग और संयोग इतने अच्छे हैं, तो आपको अपने कर्मों का भी हिसाब करने के लिए, अपने कर्मों को भी बैलेंस करने के लिए ये दिन जो है वो बहुत अच्छा है। तो जो लोग पितृ दोष से प्रभावित रहते हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव से पीड़ित रहते हैं, शनिवार के दिन जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं, उन लोगों के लिए भी ये शनिचरी अमावस्या जो है वो बहुत विशेष है। तो काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित कीजिए, पीपल के नीचे जलाइए। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हुँ। उनको अगर आप कुछ दान दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा दे सकते हैं या किसी भी तरीके से सहयोग दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और सहयोग या दान उनको दीजिए जहां आपका कोई स्वार्थ भावना जुड़ी ना हो। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं या जो हमारी सेवा करते हैं, उनको अगर हम दान देते हैं, तो हम उनसे उनकी सर्विस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो दान होता है वो निस्वार्थ भाव का नहीं है, यहाँ पर कोई स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन ऐसा कोई राह चलता व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, उनको जब आप दान देते हैं, तो वो दान पूर्ण फल आपको देकर जाता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से किया गया दान है। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।